नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न दोस्तों देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सामान्य विज्ञान का भी क्वेश्चन करवाया जाए, टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज दोस्तों सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। और ये दोस्तों सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में जो है बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। 50 में से अगर आप 40 से भी अधिक अगर प्रश्न सही करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। आपके एग्जाम में बहुत अधिक जो है विज्ञान के प्रश्न आने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा आंसर के साथ। टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके आपको जो है टेलीग्राम से ये लिंक जो है मिल जाएगा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर सेलुलोज? तो आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, भोजन का जो एक प्रमुख अंग है वो हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। देखिए, इस वीडियो में हमने अधिकतर जो प्रश्न लिए हैं वो विटामिन से बनने वाले प्रश्न लिए हैं, जैसे कि जो विटामिन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, पोषण से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, यहाँ से जो है काफ़ी हमने लिया क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? यानी कि एनर्जी देने के लिए फ्यूल का काम करता है। मानव शरीर में फ्यूल का जो काम कौन करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर जल? तो देखिए, मानव शरीर में जो ईंधन का कार्य करता है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? जो कैप्सूल का आवरण होता है वो किससे बना होता है? तो इस प्रश्न का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। देखिए, सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए सारे प्रश्न जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज? तो जो शहद का मुख्य घटक होता है वो हमारा फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो कौन सी शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है यह तत्काल जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, एसएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है। छठा प्रश्न है, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन? तो सही आंसर हो जाएगा, शहद में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? शहद में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये भी एसएससी 2002 के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन सा तत्व? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण? सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट जो है यह सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। आठवां प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कहाँ पर? शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन के रूप में? तो जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है वो होता है ग्लाइकोजेन में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजेन में जो है कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। नवां प्रश्न है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट से। देखिए, आरआरबी 2005 में ये पूछा हुआ है। 10वां प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो लंबे समय तक शारीरिक कार्य करने के पश्चात जो मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, देखिए इसका कारण होता है लैक्टिक एसिड का संचय। क्या होता है? लैक्टिक एसिड का संचय जो है हमारा इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी 10वें प्रश्न का राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? जो रक्त ग्लूकोज स्तर होता है किसमें व्यक्त किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा mg के प्रति डेसीलीटर में। किसमें? mg के प्रति डेसीलीटर में जो है ग्लूकोज स्तर यानी कि रक्त ग्लूकोज स्तर जो है व्यक्त किया जाता है। 12वां प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर हो जाएगा 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वह प्रोटीन के द्वारा ही होता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यूपीपीसीएस 1990 में पूछा हुआ है। 14वां प्रश्न है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर का निर्माण करने वाला जो होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है? शरीर का निर्माण करने वाला।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, जो एंजाइम होता है यह मूल रूप से एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जो उत्तरदायी होता है, हमारा सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। एंजाइम जो होता है यह रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर देता है। तो 16वें का ऑप्शन नंबर जो हमारा सी एंजाइम है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पर उपस्थित होता है? अल्फा केराटिन कहाँ पर उपस्थित होता है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ पर? अल्फा केराटिन जो एक प्रोटीन होता है यह त्वचा में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? देखिए सोयाबीन में जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और इसमें जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो 42% होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंट कितना होता है? 42% जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? देखिए मांस में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है और दालों में जो है प्रोटीन पाया जाता है, किंतु चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चावल जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो देखिए उड़द हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इसमें बहुत अधिक नहीं पाया जाता, लेकिन सोयाबीन में जो है सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और बात करें कि सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में जो है सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को जो है सोया स्टेट के नाम से जानते हैं। 21वां प्रश्न है कि शाकाहारी जो होते हैं व्यक्ति वो अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? तो शाकाहारी जो होते हैं लोग वो अधिकतम जो प्रोटीन होते हैं वह दालों से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? दालों से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है किसमें? तो प्रोटीन जो है सर्वाधिक जो पाई जाती है वह सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सोयाबीन के दाने में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ पर? मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा ऊतक में जो है वसा जमा होती है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की उष्मा का क्षय। इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, इसका कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके जो है कई दिनों तक बिना पानी पिए रह लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी कि निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक मात्रा में प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा वसा से जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिए, विटामिन से बनने वाले प्रश्न हम कुछ देख लेते हैं। तो विटामिन का शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए विटामिन शब्द का जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था वो फंक ने किया था। तो इन्हें विटामिन का आविष्कारक यानी कि विटामिन का खोजकर्ता किसे माना जाता है? फंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक में किस समूह को सहायक आहार कारक माना जाता है? तो किसे सहायक आहार कारक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन को जो है सहायक आहार कारक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो गाजर होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गाजर हो जाएगा। बात नहीं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, कई बार रासायनिक नाम पूछ जाते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। आपको याद रखना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। 31वां प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा यकृत में।
विटामिन ए जो है मनुष्य के शरीर के यकृत में जो है भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? सेव, पपीता, अमरूद या फिर आम। तो सही आंसर हो जाएगा आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी1 को जो है हम थायमीन कहते हैं। किसे? विटामिन बी1 को थायमीन के नाम से जानते हैं। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, देखिए आपको सबका नाम याद रखना क्या कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अगर हम विटामिन बी2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन कहते हैं। कि क्या नाम है? विटामिन बी को राइबोफ्लेविन। और अगर हम विटामिन बी6 की बात करते हैं तो बी6 को पायरिडॉक्सिन क्या कहते हैं? विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। रासायनिक नाम ये है, कई बार रासायनिक नाम एग्जाम में बनता है। 35वां प्रश्न की निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो देखिए जो हमारा विटामिन बी12 होता है जिसका रासायनिक नाम क्या, देखिए नाम अगर रासायनिक नाम आपको याद है तो आप आसानी से पहचान लेंगे। इसका नाम ही साइनोकोबाल्मिन है। क्या नाम है? साइनोकोबाल्मिन। और कोबाल्मिन में कोबाल्ट वैसे ही नाम दिख रहा है आपको, तो साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। और इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए कोबाल्मिन लिखा है यानी कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो बी12 जो है कोबाल्ट कंटेनिंग जो है हमारा विटामिन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी12। विटामिन के की अगर हम बात करें, देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। 36वां प्रश्न है, शुष्काक्षिकोप नामक जो शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन कमी से होता है। देखिए जो शुष्क अक्षिकोप नामक है यानी कि शुष्काक्षिकोप, यह एक विटामिन का नाम है, यह एक रोग का नाम है। तो किस विटामिन कमी से यह रोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए की कमी से जो है शुष्काक्षिकोप नामक जो है। देखिए शुष्काक्षिकोप का मतलब क्या होता है? कम दिखाई देना, यानी कि रतौंधी ही आप कह सकते हैं। शुष्क अक्षि यानी कि अक्षि मतलब हमारा आँख होता है, तो कम दिखाई देने का जो कार्यक्रम होता है वो विटामिन ए की कमी से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि साइनोकोबाल्मिन किसका रासायनिक नाम है। देखिए मैंने अभी आपको बताया विटामिन बी12 जो है इसमें कोबाल्ट होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। तो विटामिन बी12 जो है हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो खट्टे पदार्थों में आप सभी को पता है कि विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। यह आंवले, नींबू और खट्टे पदार्थों में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो देखिए विटामिन ए का जो सबसे उत्तम स्रोत है वो आंवला होता है। क्या होता है? आंवला, या फिर आप नींबू भी कह सकते हैं क्योंकि जो खट्टा होता है आंवला। सी करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो किस विटामिन की कमी से मसूड़े हिलने लगते हैं और मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए इस प्रश्न में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो ए है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पर आप सी, कुछ लोग सी भी आंसर मान सकते हैं क्योंकि जो सी होता है यह रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है शरीर की बढ़ाता है। कौन? विटामिन सी भी जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा देता है और प्रतिरक्षा के लिए जो है विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में कार्य करता है। तो इस प्रश्न का हमारा ए ही जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखिए के, ई, डी, ए, आप इसको छोड़ दीजिए, ये चार जो है हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हो गया और सी हो गया, तो ये सभी जो हमारे क्या होते हैं, ये सभी जल में घुलनशील होते हैं। तो के, ई, डी को छोड़कर सभी जो हमारे जल में घुलनशील है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है नहीं है, डी जो है नहीं है, ई जो है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा? सी।
विटामिन सी जो हमारा हो जाएगा जल में घुलनशील है, तो कीड़ा वाला ऑप्शन आपको ट्रिक याद रखना है, KEDA, ये सभी वसा में घुलनशील हैं। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो प्रातःकालीन के धूप से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो विटामिन डी उत्पन्न होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरतम मात्रा होती है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरतम मात्रा होती है, तो विटामिन डी की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। कोलेकैल्सिफेरॉल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी का जो यौगिक का सामान्य यह है रासायनिक नाम कोलेकैल्सिफेरॉल। देखिए विटामिन डी को हम सिर्फ कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, तो कोलेकैल्सिफेरॉल आए तो भी विटामिन डी होगा, कैल्सीफेरॉल आए तो भी विटामिन डी जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल जो है हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जो हमारा विटामिन ई होता है वह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में जो है इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। 50वां प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। तो कौन सा विटामिन होता है जो रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, विटामिन के जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 50वें का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और एक प्रश्न और देख लेते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो जो रक्त का थक्का बनता है वो विटामिन के की सहायता से बनता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इस वीडियो में कुल मिलाकर 51 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कल भी आपको जो है सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सामान्य विज्ञान अगर आपको पसंद आता है तो इसे भी जो है आपको दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।